नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा। पब्लिक ग्राउंड न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में आज सरदार पटेल की 150वीं जयंती को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन सर्किट हाउस में था, जिसमें पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार बैजनाथ रावत ने बताया कि सरदार पटेल के जीवन से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको जन जन तक पहुंचाना है और उनके संघर्षों को बताना है। इस तमाम जो विषय है उस विषय को लेकर के उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान एमएलसी हरिओम पांडे, जिलाध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी, यमुना प्रसाद चतुर्वेदी, देव पटेल और कटहरी से जो बीजेपी के विधायक हैं धर्मराज निषाद, ये लोग मौजूद रहे। इसके अलावा जो पूर्व मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार के बैजनाथ रावत, उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के पत्रकारों से क्या कहा, उन्होंने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी क्या दी है, वो आइए हम आपको सुनवाते हैं। भाई साहब यहाँ पर है, उनका यहाँ स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के अंबेडकर नगर से विधान परिषद के सदस्य आदरणीय हरिओम जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय धर्मराज जी भाई साहब, आदरणीय त्रिवेदी राम जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय यमुना प्रसाद चतुर्वेदी जी और इस अभियान के संयोजक देव पटेल जी और उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों का भी मैं बहुत हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत पटेल की जयंती है, 150वीं जयंती है। तो 150वीं जयंती पर भारत सरकार ने और मोदी जी ने पूरे राष्ट्र स्तर पर व्यापक मनाने का लक्ष्य लिया है। उसके लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी और सामाजिक लोग मिल करके जन भागीदारी के माध्यम से जन जन तक उनके आदर्शों को पहुंचाने के लिए हम लोग कार्यक्रम बनाने आए हैं। तो आपके माध्यम से हम लोग जनता को संदेश देना चाहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस तरह से राष्ट्र को सर्वोपरि रख करके उन्होंने काम किया, हमारी नई पीढ़ी उनका अनुकरण करे और उनके आदर्श गाँव तक अपनाए जाए। ये अभियान कब तक चलेगा? ये 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक चलेगा और विभिन्न चरणों में गांव-गांव तक जन जन तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। मनीष, क्या रूपरेखा है अभियान की? अभियान रूपरेखा है कि हम लोग पहले पदयात्रा निकालेंगे, पदयात्रा 8-8 किलोमीटर हर विधानसभा में और भारी संख्या में जन भागीदारी के माध्यम से स्कूली बच्चे और समाज के लोग सब लोग मिल करके पदयात्रा करेंगे और राष्ट्रीय झंडा हाथ में होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के का जीवन परिचय साथ में होगा और राष्ट्र गीत बजेंगे। लोगों को वहाँ पर जाकर के और उनके आदर्शों के बीच में रखेंगे। विपक्ष का एक आरोप है कि आपके सरकार में दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ती है उस हिसाब से घटनाएं कम हैं। अब आपको जो ज़्यादा लगा उत्पीड़न का इसलिए हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो अपराध होते हैं मुकदमा लिख लिए जाते हैं और उन पर कार्रवाई होती है। पहले मुकदमा नहीं लिखे जाते थे, इसलिए लगता था कि यहाँ अपराध नहीं हो रहा है। ST/SC के जो मुकदमे दर्ज होते हैं अमूमन ये होते हैं कि ज़्यादातर मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं। तो इसके बारे में आयोग क्या करेगा? ज़्यादातर फर्जी होते हैं या फिर दर्ज हुए तो वापस हो गए किन्हीं कारणवश, तो क्या कोई रूपरेखा बनाए हैं किस तरीके से कार्रवाई न हो? बहुत पारदर्शी रूपरेखा है। आप लोगों को, आप समाज में रहते हो, क्या झूठा क्या सच आपसे बेहतर हम नहीं बता सकते। जब मेरे कोर्ट पर जाता है तो पता चल जाता है तुम्हें कि भाई क्या झूठा क्या, जब सबूत नहीं मिल पाते हैं तो वो खारिज हो जाता है, क्योंकि मेडिकल का प्रमाण होना चाहिए। और उसके बाद कभी कभी फर्जी मेडिकल भी बन जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन मेडिकल अगर बन गए और फोटो है तो केस दर्ज हो जाते हैं। अच्छा, फर्जी जो दर्ज हो रहे हैं फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे आवेदक के खिलाफ? अब दर्ज भैया 3 हिस्से हैं, जैसे लोकतंत्र में कि हमारा हिसाब भी हो, न्यायपालिका व्यवस्था तो आप भी तो हमारे हिस्से में हो। तो जब कार्यपालिका आप किसी ने एप्लीकेशन में उसमें लिख लिया मुकदमा तो सही मान के लिखा होगा पुलिस, और किसी ने कहा ये फर्जी हो गया तो ये विषय वहीं पर है। अदालत तो उसकी विवेचना जब सुनवाई करती है तो उसको लगता है कि गलत है, तब खारिज होता है। 3-4 स्टेजें हैं। एक मुकदमा का लिखा जाना, फिर सीओ के द्वारा विवेचना करना, उसके बाद फिर अदालत में जाकर के उसकी सुनवाई होना। तो 3 स्टेजें हैं। 3 के बाद अपराधी का पता चलता है। लंबी प्रक्रिया होती है। जी, एक तरफ आप जो है
सनातन का प्रचार प्रसार करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ सपा विधायक यहाँ बैठकर अभद्र टिप्पणी करते हैं सनातन को लेकर, इस पर क्या है? अब आप विद्वान लोग हो, मुंडे मुंडे मतिर भिंडे। अब भाई हर काल में रावण रहा, राम रहा, कंस रहा, कृष्ण भगवान रहे, तो हर तरह के विचार अलग अलग है ना। अब उनकी का क्या जवाब, माननीय विधायक है तो उसका जवाब हम क्या दें? लेकिन माननीय मंत्री जी के जो बयान आया था उस पर जो है राजू दास जी ने जो बयान दिया है उसको आप किस रूप में देखते हैं? उन्होंने कहा जूता से मारना चाहिए, उसको आप किस रूप में देखते हैं? भाई हम अभद्र टिप्पणी के हम समर्थन नहीं हैं। ठीक है।